हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का जादूगर में स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फैक्टराइजेशन। जी हाँ दोस्तों, फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर कि यह है 24। इस 24 का हमें करना फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। यानी गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि ये 24 किन किन नंबरों से कट सकता है। ठीक, इसका सीधा मतलब ये होता है। देखिए 24 जो है, तो पहले हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कटेगा कितनी बार में जाएगा, तो 24 में बार में जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे हम कर लेंगे इसको। 1 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो ये 1 2 जा 2 हो जाएगा और ये 4 आएगा, 1 4 जा 4 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, बस समझ आए हो, ये हमारा नंबर जो है क्या है, डिविजिबल है। तो ये हो गया हमारा 1 into 24। फिर क्या है, नंबर 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो हमें इसका रूल आना चाहिए। 2 से डिविजिबल है, साफ साफ दिख रहा है 2 से डिविजिबल है, लेकिन अगर हमको मान लीजिए बड़े नंबर आ जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हमें वहां पे परेशानी होगी। अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसके लिए एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, किससे नहीं है, तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो मैंने इससे पहले इस पर वीडियो बना दिया है और आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, कितनी बार में जाएगा, तो अगर ये नहीं पता कितनी बार में जाएगा तो 24 को हमें डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड कर लीजिए सिंपल। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 12 टाइम्स चला गया। तो यानी 2 इंटू 12 हो गया, यानी 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर ये नंबर क्या 24 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का सम यानी जोड़, अंकों का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 क्या है, 3 से कट जाएगा आराम से, तो नंबर भी पूरा कट जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा हो जाएगा 24। अब ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो 4 से हम करके देखेंगे कितनी बार में जाएगा। 4 6 जा 24। ठीक है, अब नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है। 5 से तो है क्योंकि लास्ट में 05 होना चाहिए। 6 से डिविजिबल है, 6 से 4 टाइम्स में जाएगा, लेकिन 6 4 जा 24 या 4 6 जा 24, बात एक ही है। ठीक है, चाहे हम लिखे यहाँ भाई 4 इंटू 6 और चाहे लिखे 6 इंटू 4, आएगा तो 24 ना। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने लिख ही लिया है। ठीक है, इसलिए हम 6 इंटू 4 नहीं लिखेंगे। तो ये सारे इसके हो गए फैक्टराइजेशन। अब इसको हम फैक्टराइजेशन लिखेंगे कैसे, फैक्टराइजेशन टोटल कितने हैं 24 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 12 एंड 24। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल जो फैक्टराइजेशन है वो कितने हैं, ये टोटल एक फैक्टर्स, सॉरी टोटल एक फैक्टर्स हैं। ये 8 नंबर टोटल हैं। टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, 8। 8 नंबर हैं जो 24 को डिवाइड कर देंगे। इसके अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 28 को डिवाइड, सॉरी 24 को डिवाइड कर पाए। ठीक है, तो 24 8 नंबर से नहीं, 1 2 3 4 5 3 4 6 8 12 और 24, इन सभी नंबर से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 24 का हो गया फैक्टराइजेशन। ये सारे फैक्टर्स हो गए किसके, 24 के। अगला एक नंबर छोटा सा देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 18, इसके हमें फैक्टर्स निकालना है। तो 18 1 इंटू 18 हम लिख सकते हैं। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, दोनों 18 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 6 यानी 3 6 18 हो जाएगा। 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, तो 6 3 18, 3 से 18, बात एक ही है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, अगर इसके फैक्टर्स की बात की जाए यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 18, पहला 1, फिर है 2, फिर है 3, 3 के बाद 6, फिर है 9 और लास्ट वाला क्या है 18। यानी ये जो 18 है वो 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से कट सकता है पूरा पूरा। और कोई नंबर इसको ऐसा नहीं जो काट सके, ठीक, इन नंबर्स के अलावा।
इसके टोटल फैक्टर्स की बात की जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसके फैक्टर्स जो है वो 6 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि आपको हो सकता है डिविजिबिलिटी रूल ना आता हो। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो मैंने इससे पहले आपको आपके लिए वीडियो बना दिया है, ठीक है, उसके बाद ही मैंने इसको देखा है और समझा है, फिर आपको हमने सिखाया है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है डिविजिबिलिटी रूल तो आप जा करके चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको वॉच कर लेना और आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको अगर डेली पाना है तो कमेंट करके बताना, और पर डे पढ़ते रहिए और पर डे हम पढ़ाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे नई नई चीज़। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।